बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैथमेटिक्स क्लास 9th में आपके लिए बहुत अहम वीडियो जिसमें मैं आपको गैस पेपर एंड पेयरिंग स्कीम बताऊंगी 2026। 3 मंथ पहले भी मैंने ये स्कीम अपलोड की थी, लेकिन अब इसमें गैस भी मैंने शामिल कर दिया कि साथ अब मैं गैस भी दे रही हूँ कि आपने ये चैप्टर तैयार करने हैं, तो इंशाल्लाह आपका 100% पेपर सॉल्व हो जाएगा। अब देखें, सबसे पहले हम आ जाते हैं MCQs। पहले बल्कि MCQ से पहले टोटल नंबर इसके मैथमेटिक्स के होते हैं 75, और इसमें से पास नंबर है आपके पास 30, यानी कि 40% के लिहाज से आपके पास 30 बनते हैं। ये आप खुद भी निकाल सकते हैं। आप 30 को 75 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई 100, तो आप सबसे पहले पेपर में आपके पास MCQs आ जाएंगे जो कि 15 नंबर के होंगे। ठीक है, ये आपके पास 11 चैप्टर हैं। इसके चैप्टर नंबर फर्स्ट में से 1 MCQs, ये एक्सरसाइज वाले MCQs होंगे। सेकंड में से, थर्ड में से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सारे MCQs आपको बुक से आएंगे। ठीक है, आपने बुक वाले MCQs को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। चलिए, 1-2 MCQs का मैं नहीं कह सकती कि कहीं वो कंसेप्शनल दे दे। अब शॉर्ट क्वेश्चन से हमारे पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं, यानी कि एक शॉर्ट क्वेश्चन के 4 मार्क्स है। 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 36 नंबर के आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे फर्स्ट चैप्टर। अब इसमें से सेकंड चैप्टर में से 8 चैप्टर 10 चैप्टर इसने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए स्किप कर दिया हुआ है, इसमें से नहीं आएंगे। ठीक है, फर्स्ट में से 1, थर्ड में से 1, 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 5 में से 1, 6 में से 1, 7 में से 5, 8 में से कोई नहीं, 9 में से 4, 10 में से कोई भी नहीं, 11 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से ये आपके पास टोटल 18 है। 18 में से आपने करने 9 होते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन, तीन लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन के 8 मार्क्स हैं। 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 24 नंबर। अब देखें, ये हमारे पास 4, 6, 7, 10, 11, ये टोटल जो चैप्टर है लॉन्ग क्वेश्चन इन चैप्टर में से आएंगे। फिर उसके बाद गैस तो मैं आपको बताऊंगी कैसे। 4 में से 1, 6 में से भी 1, 7 में से 2, 10 में से 1 और 11 चैप्टर में से 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब आप आ जाए इधर लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये पेयर है शॉर्ट क्वेश्चंस का, 1 और 3 का पेयर है, और इसी तरह से 9 और 7 का पेयर है। थर्ड 9 और 7 का है, फिर 4 में 5 और 4 का है, फिर 6 और 9 का है, 7 और 11 का है, 9 और 7 का है, 7 और 11 का है, 4 और 11 का है। यानी कि आपने या तो फर्स्ट चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है या थर्ड का, आपको जो अच्छा लगता है। फर्स्ट और थर्ड में मेरा हाल है यूनियन वाला ज़्यादा इजी है। 9 और 7 ये तो दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर 9 और 7 का अगेन से पेयर है। 5 और 4, 4 तो टफ है, जिन बच्चों को मैथ नहीं आता। 5 आसान है। 6 और 9 में भी देखें, 9 में से ज़्यादा आए हैं तो 9 निकाल लें। 7 और 11, फिर देखें 9 और 7, फिर 7 और 11, इसमें से भी आप देख लें। यानी कि आप 11, 7 और 9 चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपने नहीं छोड़ना। अब लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर ये है 4 का और 7 का है। 4 तो टफ है। अब ये तो आप देखें, आप 7 चैप्टर का कर लें, 7 में से ये देखें 2 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, और 11 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सिर्फ अगर आप लोग 7 और 11 चैप्टर कर लें तो आपके तीनों शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको मैं बताती हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन ये माई गेस ये है, अगर ऑब्जेक्टिव फुल आप तैयार कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन कोई बच्चा अगर 7, 11, 9, 3, 5 ये तैयार कर लेता है तो उसका 100% शॉर्ट क्वेश्चन उसके हो जाएंगे, यानी कि जितने अटेम्पटेशन करने। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सिर्फ 7 और 11 चैप्टर तैयार कर लें। अब देखें, ठीक है, अब ये तो थी टॉपर स्टूडेंट्स के लिए। अब ऐसे बच्चे जो सिर्फ मैथ को पास करना चाहते हैं, उनकी बिल्कुल भी ज़ीरो तैयारी है, तो वो पास करना चाहते हैं, उसके लिए सिर्फ एक चैप्टर, कोई सा एक चैप्टर, या तो वो चैप्टर 11 तैयार कर लें, 11 ईजी है, या तो चैप्टर 11 है, ईजी है। सारी वीडियोस मेरी यूट्यूब पे मौजूद है, नाज़िया राठौर लेक्चर्स पे जाके आप सर्च कर लें तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप कोई बच्चा अगर सिर्फ पास करना चाहते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव भी मैंने थोड़ा सा लगाया है, और इन दिनों में वैसे भी वेकेशन है तो मैं लगा दूंगी सारा। ऑब्जेक्टिव आप समझ के करें, ऐसे ना सोचे कि रट्टे से हो जाएगा। आप एक तो आप पास होने वाला, सिर्फ जो बच्चा पास होना चाहता है वो ऑब्जेक्टिव फुल कर लें, और सिर्फ अगर वो 11 चैप्टर कर लें
तो वो उसके 32+ आ जाएंगे। और अगर कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ 7 चैप्टर से पास होना चाहता है तो वो ये करें, 7 चैप्टर देखें, 5 को 4 से दे दें 20 और यहाँ से 20 में +16 कर लें, 20 में 16 प्लस कर लें तो 3, और वहाँ से शार्ट कितने, 7 में से शार्ट हो गए, वह भी हो गए ना, MCQs आ गए 1, यानी कि ये 37 बन गए। और इसमें ऑब्जेक्टिव के ऐड कर लें 52, यानी कि सिर्फ अगर वो 7 चैप्टर तैयार कर ले और ऑब्जेक्टिव तैयार कर ले तो उसके 52 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब मैंने बता दिया, अगर वो सिर्फ 11 चैप्टर करें तो ऑब्जेक्टिव करें तो फिर भी वो बच्चा पास हो जाएगा जो सिर्फ पासिंग नंबर लेना चाहते हैं। और अगर कोई बच्चा सिर्फ 7 चैप्टर को करके पास करना चाहता है, सिर्फ एक चैप्टर, तो वो 52 नंबर हासिल कर सकता है। सिर्फ एक चैप्टर को तैयार करके भी 52 नंबर आ सकते हैं। इसी तरह से एक और चैप्टर है कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो आपको अकेला पास नहीं करवा सकता, 9 ठीक है, 9 चैप्टर आपको अकेला पास नहीं करवा सकता क्योंकि इसमें से लॉन्ग कोई भी नहीं है। पास कराने के लिए 2 ही चैप्टर हैं, एक 7 है और एक 11 है, यानी कि एक भी करके पास हो सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को ऐसी वीडियोस मिले तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।